अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन सेक्शन में, इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अ, कहते हैं कि अ गुड एसे आउटलाइन एग्ज़ामिनर को ये दिखाती है कि आप टॉपिक को समझ गए हैं और आपका आर्गुमेंट ऑर्गनाइज़्ड है या नहीं है। सो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एसे पैट्रियोटिज़्म इज़ सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिज़र्व्स इट। ठीक है? और कल मैंने आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, उसकी आउटलाइन्स को देखेंगे और इंट्रोडक्शन वगैरह को भी देखेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी वीडियो का एक और पार्ट, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था, उसके लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका भी बताया था। और आज की इस वीडियो में आपको इस एसे की कंप्लीट आउटलाइन और सैंपल इंट्रोडक्शन दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इन चीज़ों को फ़ोकस करते हुए अपना एसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ताकि आपको आइडिया हो कि सीएसएस लेवल जो लेवल का स्ट्रक्चर होता है, एसे स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह बनेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट एजेस को अगर आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको बर वक़्त पहुँचती रहें। और मेरी एनकरेजमेंट के लिए ये वीडियोज़ जो हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, नियर एंड डियर वन्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। तो ऐसे वही होगा जो मैं आपको पहले कल बता चुका हूँ। ठीक है जी, ये आपका हो गया एसे। अब मैं जैसे कि पहले आपको बता चुका हूँ कि गुड एसे आउटलाइन एग्जामिनर को ये दिखाती है कि आप टॉपिक को समझ गए हैं और आपका आर्गुमेंट ऑर्गेनाइज है या नहीं है। तो इस पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन को अगर आप देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपने पैट्रियोटिज़्म को डिफाइन करना होगा, जैसा कि मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। पैट्रियोटिज़्म को डिफाइन करेंगे और लविंग योर कंट्री एंड सपोर्टिंग द गवर्नमेंट ब्लाइंडली, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताएँगे हम कि वो क्या होगा, ठीक है? और थर्ड पॉइंट क्या है? आपका थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट में मैंने आपको कल भी समझाया था कि ऐसा आर्गुमेंट देना होगा जिसके जो आपके वो फाउंडेशन होगी, जो आपका बुनियाद होगी, जिसके ऊपर आपने पूरा आर्गुमेंट नीचे तक लेकर जाना है। कि ट्रू पैट्रियोटिज़्म मीन्स अनकंडीशनल लव फॉर वन्स कंट्री बट कंडीशनल सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है? ये मैं आपके लिए लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है जी? तो सेकंड पोर्शन क्या होगा? फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन एंड देन सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज़्म। अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज़्म हमें बताएगा कि हम अपने तौर पर क्या समझते हैं कि पैट्रियोटिज़्म क्या होता है? पैट्रियोटिज़्म, अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ पैट्रियोटिज़्म। ठीक है? अब इसमें आप क्या बताएँगे कि ओरिजिन क्या हो सकती है, मीनिंग क्या हो सकती है, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज़्म अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है? इसमें आप अपनी सोच बताएँगे कि आपकी सोच क्या कहती है। फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पैट्रियोटिज़्म जो है वो नेशनलिज़्म के साथ, पैट्रियोटिज़्म नेशनलिज़्म से अलग कैसे है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशनलिज़्म। और उसके साथ-साथ हमें बताएँगे कि व्हाट इज़ अ मॉरल ड्यूटी? मॉरल ड्यूटी क्या है? ऑफ अ सिटिज़न, ड्यूटी ऑफ अ सिटिज़न। एक आम शहरी की इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी क्या है? उसका फ़र्ज़ क्या है? ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट आप बताएँगे, ये मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, जिनकी बुनियाद पर आप अपने पैराग्राफ्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है? तो अब तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट वर्सेस कंट्री। गवर्नमेंट वर्सेस कंट्री, इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है? इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताते हुए आपने किन-किन चीज़ों को कवर करना होगा, डिफरेंस बताते हुए आपने इन चीज़ों को कवर करना होगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्री जो है रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? कंट्री रिप्रेजेंट्स पीपल, ठीक है? कंट्री पीपल को यानी अवाम को, पीपल इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल, ठीक है? तो इसलिए कंट्री रिप्रेजेंट्स पीपल यानी अवाम को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? उसके बाद क गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स पॉलिसीज़ एंड पावर। गवर्नमेंट जो है पॉलिसी एंड पावर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? और उसके बाद सपोर्टिंग गवर्नमेंट ब्लाइंडली, अंधों की तरह अगर आप किसी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो उससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचता है। तो ये मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। तीसरा पॉइंट का 3 पॉइंट्स हैं। कौमी मफाद को नुकसान पहुँचता है, क्योंकि सपोर्टिंग गवर्नमेंट इलेक्टेड लोगों की होती है, उनके अपने मफादात होते हैं, वो अपने मफाद के तहत चलते हैं।
समटाइम्स एंड इट कैन हार्म द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो ये आपके तीसरा पॉइंट हो गया। अब आप चौथा पॉइंट क्या कह सकते हैं? चौथा पॉइंट जो है ये बता सकते हैं, फोर्थ, कि किस तरह से पेट्रियोटिज्म जो है वो काम करती है, यानी ट्रू पेट्रियोटिज्म के काम करने का अंदाज क्या होगा, ट्रू पेट्रियोटिज्म इन एक्शन। ठीक है, हाउ डज इट वर्क। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स बता सकते हैं आप? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बता सकते। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैंने बताया था आपको कि तामीरी तनकीद, जो आप किसी को सुधारने के लिए तनकीद करते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। बिकॉज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी। ठीक है, जमहूरियत को तक़वियत देती है, ताकत देती है, मजबूत करती है। इसमें रोल ऑफ सिटीजन्स इन अकाउंटेबिलिटी क्या होना चाहिए? ठीक है, एहतसाब के अमल में आम शहरी किस तरह से इन्वॉल्व है, ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इसमें, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ्स में एग्जाम्पल्स आप दें। नेल्सन मंडेला की दे सकते हैं, जिसे प्यार से मेडिबा कह सकते हैं, नेल्सन मंडेला। मिस्टर जिन्ना की दे सकते हैं। मिस्टर जिन्ना के अलावा आप मार्टिन लूथर किंग की एग्जाम्पल दे सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आउटलाइन बनाते हुए एक और चीज भी आप इसमें शुमार कर सकते हैं कि जाली पेट्रियोटिज्म क्या होती है और उसके खतरात क्या होते हैं। यानी आप मुहिब्बे वतन होने का ढोंग करें, ड्रामा करें, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? डेंजर्स फॉल्स पेट्रियोटिज्म, इसके नुकसानात में ब्लाइंड लॉयल्टी लीड्स टू डिक्टेटरशिप एंड करप्शन। ब्लाइंड लॉयल्टी आमरियत की तरफ लीड्स टू डिक्टेटरशिप, माफ कीजिएगा, डिक्टेटरशिप एंड करप्शन। ये चीजें करप्शन की तरफ जाती हैं फिर, या फिर मिसयूज ऑफ नेशनलिज्म टू साइलेंस डाइसेंट। मिसयूज ऑफ नेशनलिज्म, मुखालफिन को खामोश कराना, टू साइलेंस डाइसेंट। ठीक है, मुखालफिन को, मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराना। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ एजुकेटेड सिटीजन्स क्या हो सकता है इसमें? जब आप पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं तो रोल ऑफ सिटीजन्स क्या हो सकता है? रोल ऑफ सिटीजन्स एंड मीडिया, कि आपका मीडिया किस चीज़ को सपोर्ट करता है। आप इदारिये पढ़ते हैं अखबारात के, तो वो किन चीज़ों को फोकस करते हैं, ये भी आपको देखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसमें आप क्या-क्या बता सकते हैं कि आप रियल पेट्रियोटिज्म की अवेयरनेस फैला सकते हैं। अवेयरनेस मीडिया के थ्रू आती है। ठीक है, आम शहरियों को अगर एजुकेट करना है, उनको सेंसिटाइज़ करना है, तो आपने क्या करना होगा? मीडिया के थ्रू उनको बताना होगा कि पेट्रियोटिज्म क्या होगी। अच्छा, इसमें एनकरेज भी कर सकते हैं कि इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनकी। क्रिटिसिज्म वो करें, लेकिन किस तरह से करें, ये भी मीडिया इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि आप एक को एजुकेट कर सकते हैं, दो को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन पूरे माशरे को एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए मीडिया बहुत फ़ाल किरदार अदा करता है। उसके बाद सातवां पॉइंट आ जाएगा आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो मैं आपको पहले भी कल भी बताया था कि काउंटर आर्ग्यूमेंट एक ज़रूर रखना चाहिए। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या होता है? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि कुछ लोग जो है वो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि ब्लाइंडली सपोर्ट कर ना करने वाले, गवर्नमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट ना करने वाले लोगों को गद्दार करार दिया जाता है। इसके ऊपर आपने थोड़ी-सी बहस करनी होगी, बिकॉज़ सम पीपल बिलीव अपोजिंग द गवर्नमेंट इज़ एंटी नेशनल, कि अगर आप हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये एक गैर नेशनल, एंटी नेशनल कौम मुखालिफ इक़दाम है। ऐसा नहीं है। इसका रिबटल देना होगा। रिबटल क्या होता है? रिबटल जो है किसी भी चीज़ को आप मुस्तरद करते हैं, तो उसको आप रिबटल कहते हैं, तरदीद। तो इस चीज़ को आपने तरदीद करनी होगी कि मुखालफिन को बर्दाश्त करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उनकी बात भी सुननी चाहिए, और उनकी बात अगर जायज़ है तो उस पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म समझ के उसे उसे कौमी मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 8वां पॉइंट जो होगा इसका होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या-क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप अपना रीअफ़र्म करें, रीइटरेट करें थीसिस स्टेटमेंट को। थीसिस स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था? थीसिस स्टेटमेंट लिखा था कि ट्रू पैट्रियोटिज्म लाइज़ इन लविंग योर कंट्री नॉट द रूलर्स। कि हुक्मरानों को आप पसंद ना करें, मुल्क को पसंद करें। क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा किस चीज़ में है? फ़ायदा उसी चीज़ में है जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाए, ना कि हुक्मरानों को। ठीक है? ये आपका हो गया थीसिस स्टेटमेंट। और आप इस पे क्या एक एंड विथ पॉजिटिव नोट करें। एंड विथ पॉजिटिव नोट क्या हो सकता है? पॉजिटिव नोट क्या होगा? पॉजिटिव नोट का मतलब है कि आप एक 2-4 लाइन्स ऐसी लिख लें जो कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करें, कि बैलेंस्ड पैट्रियोटिज्म लीड्स टू जस्टिस, प्रोग्रेस, यूनिटी।
ठीक है, जैसे बैलेंस पेट्रियोटिज्म लीड्स टू जस्टिस प्रोग्रेस, एक कौमी इत्तेहाद अगर आप चाहते हैं तो बैलेंस्ड पेट्रियोटिज्म से ही हो सकता। अब इसके इन इन तमाम तमाम पॉइंट्स के हवाले से जो जो हमने ये डिस्कस किए, ठीक है, सपोर्टिंग योर गवर्नमेंट ब्लाइंडली कैन हार्म द नेशनल, ये 3 पेजेस हमने आज देखे। आज मोरखा 23/10/2025 को मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। अब इसमें देखें हमने क्या-क्या किया, आउटलाइन बनाई। आउटलाइन में पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में जो-जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये आपके सामने हैं, मैंने आपको बता भी चुका हूँ। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म बताना पड़ेगा आपको अपने एसे के अंदर। गवर्नमेंट वर्सेस कंट्री दोनों में डिफरेंस बताना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि गवर्नमेंट जो है कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट करता है कल्चर को, वैल्यूज़ को, अपने अवाम को, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी और पावर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट भी था कि अगर हुकूमत को अंधों की तरह आप फॉलो करेंगे तो इससे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता है। चौथी आउटलाइन का चौथा हिस्सा था कि ट्रू पेट्रियोटिज्म इन एक्शन, यानी किस तरह से काम करती है। आप बताएं कि ट्रू पेट्रियोटिज्म इस तरह से काम करती है कि आप किसी के गलत काम को आप पॉजिटिव अंदाज में उसको डिस्क्राइब करें, बताएं नर्म अल्फाज में, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप बताएं कि ये किस तरह से जमहूरियत को स्ट्रेंथन करती है, उसमें आम शहरी का एहतसाब के मामले में क्या किरदार हो सकता है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं नेल्सन मैंडेला की, मिस्टर जिन्ना की दे सकते हैं आप, मार्टिन लूथर किंग की दे सकते हैं, कायद आजम। ठीक है, और उसके बाद फॉल्स पेट्रियोटिज्म का बताएं कि नुकसान किस तरह से होता है। ठीक है, उसमें रोल ऑफ सिटीजन्स एंड मीडिया क्या होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट दें कि अंधों की तरह हुकूमत को जो फॉलो नहीं करेगा, जो हुकूमत का मुखालिफ होगा, उसे गद्दार कहा जाता है, उसका रिबटल दें कि ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन दें जिसमें आप अपना रीअफर्म करें थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, और पॉजिटिव नोट के साथ इसको ख़त्म करें। इस पूरे एसे के अंदर मैंने आपके लिए एक यूँ समझें कि मैंने आपको सैंपल इंट्रोडक्शन भी तैयार किया है ना, तो आई वुड लव यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फ़राहम करूँ। इस पूरी आउटलाइन के मुताबिक मैंने एक इंट्रोडक्शन तैयार करूँगा और वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल कर दूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से इस ऐसे को आगे ले जाना है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँगा, वर्बल टिप्स भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन एक मरतबा फिर मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। ठीक है, टिप्स क्या हैं? इमोशनल ऐसे ना लिखें, ठीक है? इमोशनल एसेज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डोंट राइट इमोशनल एसेज़ कि जज़्बातियत में मुब्तला होके आप लॉजिक खो दें। ठीक है? तो ऐसा ना करें, ठीक है? डोंट राइट इमोशनल एसेज़ लिखेंगे तो उससे पढ़ने वाले के ऊपर इम्पैक्ट आने की बजाय उस वो मुतासिर होने की बजाय डिमोरलाइज़ भी हो सकता है, आपके नंबर कम हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू शुड स्टे लॉजिकल एंड बैलेंस्ड। अच्छा, हमेशा रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स दें। ऑलवेज़ गिव रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ऑलवेज़ गिव रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स का मतलब क्या होगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी जितनी भी मिसालें होंगी, वो हवाई समझी जाएँगी, ठीक है? रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स असल हक़ाइक़ पर मुबनी एग्ज़ाम्पल्स दें और जनरल स्टेटमेंट्स को जो है ना इग्नोर करें, ठीक है? अवॉइड जनरल एग्ज़ाम्पल्स, जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है? कि ये यूँ होता है, तो वो होता है, ऐसा ना करें। रियल एग्ज़ाम्पल्स दें। क्लियर टॉपिक सेंटेंस लिखें, क्लियर टॉपिक सेंटेंस अ, या थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, तो वो समझने वाले के लिए भी आसान होगा। और ट्रांज़िशन वर्ड्स यूज़ करें। ट्रांज़िशन वर्ड्स क्या होते हैं कि एक जुमले को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट करने वाले वर्ड्स होते हैं, ट्रांज़िशन वर्ड्स, लाइक मोर ओवर हो गया, ठीक है? मोर ओवर हो गया, इसके अलावा देयरफॉर हो गया, ठीक है? देयरफॉर के अलावा आप कॉन्सेक्वेंटली कह सकते हैं, ठीक है? इस तरह के अल्फ़ाज़ आप हाउएवर हो गया, इस तरह के आप अल्फ़ाज़ यूज़ करेंगे तो आपकी कनेक्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं जुमले के अंदर, कोहेरेंस जो मैंने आपको कल बताई थी, वो मेंटेन होगी। ठीक है? तो दोस्तों, ये सीएसएस 2025 का एक ऐसे टॉपिक जो था वो पैट्रियोटिज़्म के हवाले से, उस पे मैंने आपको कंप्लीट आउटलाइन और सैंपल इंट्रोडक्शन जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा वो आपके सामने था।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरा चैनल सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखें कि अगला टॉपिक अगर हम नेक्स्ट एसे के लिए जो पेपर मैंने आपको शेयर किया था कल, वो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या अपनी राय क्या है, वो भी बताइए मुझे, ताकि हम इस चैनल को आगे स्मूथली लेकर जा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।